आज के इस लेक्चर में हमने बात करनी है एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, सेंटेंस में ये किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और इनकी कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको समझना है। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स। एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं या उनकी किसी खासियत के बारे में बता रहे होते हैं। They tell the size, color or quality of something. For example, a big room, the red car, 4 interesting books. इन एग्जाम्पल्स में a big room, यहाँ पर सिर्फ रूम की बात नहीं की जा रही बल्कि एक बड़े कमरे की बात की जा रही है, तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल है एडजेक्टिव की। द रेड कार, सिर्फ कार की बात नहीं की जा रही बल्कि रेड कार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसकी ख़ास बात क्या है, वो रेड कलर की है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया गया है। 4 इंटरेस्टिंग बुक्स, सिर्फ बुक्स की बात नहीं की जा रही बल्कि इंटरेस्टिंग बुक्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव की एग्जाम्पल है। जस्ट लाइक नाउन, एडजेक्टिव कैन फॉलो द प्रेडिकेट। दे मोस्ट ऑफन कम आफ्टर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू बी एंड टू बिकम। अब इसको हमने एग्जाम्पल्स के साथ समझना है। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, माई सिस्टर बिकेम अ टीचर। इस सेंटेंस में टीचर नाउन है। अगर हम इसी सेंटेंस को एडजेक्टिव के साथ यूज़ करेंगे तो वो किस तरह होगा? माई सिस्टर बिकेम सक्सेसफुल, तो यहाँ पर जो सक्सेसफुल का वर्ड है वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, नाउन इन प्रेडिकेट। द वाटर इज़ अ लिक्विड, यहाँ पर जो सब्सटेंस है उसको रिप्लेस कर दिया गया है लिक्विड, वाटर इज़ अ लिक्विड। अगर हम इसी को एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करें तो किस तरह करेंगे? द वाटर इज़ कोल्ड, क्योंकि यहाँ पर वो स्टेट के बारे में बता रहा है, हमें बता रहा है कि उसकी खासियत क्या है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया गया है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, एडजेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। दे प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन एंड दे कैन प्रोवाइड एडिशनल मीनिंग फॉर अ नाउन फ्रेज। अब इनको भी हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, जोसेफ इज़ अ फेमस गिटार प्लेयर। यहाँ पर सेंटेंस ये नहीं है जोसेफ इज़ अ गिटार प्लेयर, सेंटेंस है जोसेफ इज़ अ फेमस गिटार प्लेयर। तो जो फेमस का वर्ड है वो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ख़ासियत के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, वी ओनली हैव 3 days लेफ्ट टू फिनिश द प्रोजेक्ट। यहाँ पर 3 days की बात हो रही है, टाइम को जो है वो मुख्तसर कर दिया गया है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज़ स्टडिंग एंशियंट हिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी। यहाँ पर 3 सेंटेंस हम अगर देखें बन सकते हैं। शी इज़ स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी, शी इज़ स्टडिंग हिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी एंड शी इज़ स्टडिंग एंशियंट हिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री, द यूनिवर्सिटी, ये नाउन फ्रेज़ हैं। इन नाउन फ्रेज़ के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है वो है एंशियंट हिस्ट्री। तो ये जो एंशियंट का वर्ड है यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया गया है। शी इज़ स्टडिंग एंशियंट हिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी। ज़्यादा डिटेल और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है इस सेंटेंस में। द प्लेफुल पपी चेज द बॉल। यहाँ पर द प्लेफुल पपी हमारे पास नाउन फ्रेज़ के तौर पे यूज़ किया गया है, लेकिन ये जो प्लेफुल है ये वर्ड यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस सेंटेंस के बारे में, हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसके बारे में, तो ये भी यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया गया है। हमने देखा कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उनकी खासियत के बारे में बता रहे होते हैं।